कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अयो अच्छा लग रहा है। देखिए आपकी क्लास नहीं हो पाई, किसी काम से अर्जेंट काम था जिसमें बाहर जाकर क्लास ले पाया, बट आपकी क्लास होगी पूरी, उसको खत्म करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने देखो, मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा। बोला 20 संख्याएं हैं x1 x2 x3 up to x20 तक, इनका एवरेज y है। इनका औसत क्या है y? तो आपसे पूछा x1 - x1 x2 - x1 x3 - x1 डॉट 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 x20 - x1 का औसत ज्ञात करें। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कुछ संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है, जो अगर आप हर संख्या में सेम एक्शन कर दोगे, आप हर संख्या में सेम एक्शन अप्लाई कर दोगे, तो एवरेज में भी वही एक्शन अप्लाई हो जाएगा। आपने हर संख्या में से 2 हटा दिया, एवरेज भी 2 कम हो जाएगा। आपने हर संख्या में 5 जोड़ दिया, एवरेज भी 5 ऐड हो जाएगा। आप हर संख्या को 3 गुना कर दोगे, तो एवरेज भी 3 गुना हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? तो अगर 20 संख्याएं हैं x1 से लेकर x20 तक, उनका औसत क्या है? y है। तो आपसे पूछा इनका, आपने हर संख्या में से 101 घटा दिया, तो एवरेज में क्या हो जाएगा? एवरेज भी 101 कम हो जाएगा, यानी कि एवरेज हो जाएगा y - 101। तो बी ऑप्शन इसका आंसर केवल इतना सा कंसेप्ट है कि जो एक्शन आप हर नंबर में अप्लाई करोगे, एवरेज यानी कि औसत में भी सेम वही एक्शन अप्लाई होगा। ठीक, 2 सवाल मैंने डाले हैं, ऐसे ही सवाल नंबर 29 बताइए, जल्दी से करो। 126 संख्याओं का जो एवरेज है वो 951 है। यदि हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दिया जाए और उसमें 3.6 जोड़ दिया जाए, तो संख्याओं का जो नया सेट बनेगा उसका औसत ज्ञात करें। अब 126 संख्याएं, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 126 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है मेरे दोस्तों वो कितना है? 951 है। औसत कितना है? 951। हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दो। अगर आपने हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दिया प्रत्येक संख्या को, तो एवरेज में भी 0.2 से गुणा होनी चाहिए कि नहीं? उसके बाद फिर आपने हर संख्या में प्रत्येक संख्या में आपने गुणा किया 0.2 से, फिर 3.6 जोड़ दिया, तो एवरेज में 0.2 से गुणा हो जाएगी और आपको 3.6 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ना, इस संख्या का एवरेज, नई संख्या निकल के आएगी, उनके सेट का एवरेज होगा, ये होगा। आप बोलोगे आंसर 2 एकम 2 और 190.2 190.2 और प्लस 3.6 कितना आ जाएगा? 193.8। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है 193.8। खत्म। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आप लोग इस टाइप का सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 30। मैं आपको हर वैरायटी को कवर करवाना चाहता हूं, जिससे कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी ना करना पड़े, ना प्लेलिस्ट लगाना पड़े, अभी ना आपको ऐसे कोई यूट्यूब वीडियो देखनी पड़े, ना गूगल करना पड़े, केवल आपको वीडियो देखनी है बस, केवल आपको वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना। वीडियो देखिए, रिवीजन करा बस। बाकी समय बचा है, कुछ ना कुछ भी कर सकते हो, आपका एक्स्ट्रा है। बोला है यदि x और 1 x का एवरेज m है, तो x स्क्वायर और 1 x स्क्वायर का एवरेज कितना होगा? ये सवाल है। करो। बोला है यदि x और 1 x का एवरेज m है, तो x स्क्वायर और 1 x स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? देखिए ऐसे समझिए दो संख्याएं हैं x और दूसरी है 1 x, दो संख्याएं हैं। ऐसे समझिए दो संख्याएं हैं, एक x और दूसरी है 1 x। इनका एवरेज m है, तो अगर इनका एवरेज m है, x है, एक दूसरी संख्या 1 x है, इनका एवरेज अगर m है मेरे दोस्तों, तो इनका योग क्या होगा मेरे दोस्तों? इनका योग हो जाएगा मेरे प्यारे 2m, m का दुगना 2m। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, 2m। अब ये हो जाएगा, अगर आपको दो संख्याओं का एवरेज दिया है, दो संख्या एवरेज दिया, तो दोनों संख्याओं का योग क्या आएगा? एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपसे पूछा x स्क्वायर और 1 x स्क्वायर का औसत, x स्क्वायर और 1 x स्क्वायर का औसत आपको निकालना है, तो पहले x स्क्वायर और 1 x स्क्वायर का योग निकालो। इनका योग निकालो मेरे दोस्तों, बताओ कैसे निकलेगा? ये अलजेब्रा का कांसेप्ट यहां पे लगेगा। आपको पता है यदि x + 1 x k है, तो x स्क्वायर + 1 x स्क्वायर क्या होता है? k स्क्वायर - 2। ये फॉर्मूला है। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे ये आएगा, भाई इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा, यानी कि 4m स्क्वायर 2m स्क्वायर का 4m स्क्वायर - 2। यदि आंसर नहीं आया कि आप जल्दबाजी में आंसर मत कर दें। ये तो संख्याएं x स्क्वायर और 1 x स्क्वायर का योग आ गया। आपसे इनका औसत पूछा, औसत क्या होता है? दो संख्या का औसत होता है, उनको जोड़ जोड़ के आधा कर दो, यानी कि बटे 2 आपको करना पड़ेगा, तब एवरेज आएगा। और जब बटे 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 2m स्क्वायर - 1। सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 2m स्क्वायर - 1, 2m स्क्वायर - 1। ठीक है, तो इस तरीके से अलजेब्रा में भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको एक ही करवाया है। ठीक है ना? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली वैरायटी सवाल नंबर 31 चलिए बच्चों। हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर टाइप का, ठीक है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी से ज्यादा सवाल भी कराऊंगा, आपको ये मानेंगे मेरे भाई। ये जो क्वेश्चन है ये हद से ज्यादा बेहतरीन है, ये जो सवाल आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सुनिएगा। द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 consecutive और नेचुरल नंबर इज 201। सवाल में बोला क्या है कि चार लगातार और नेचुरल नंबर है, चार क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके वर्गों का औसत 201 है, वर्गों का औसत 201 है, यानी कि चार लगातार विषम संख्याएं, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है। बोला है इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत बताओ। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है मजदूर वाला रास्ता। भाई आपने मान लिया कि माने चार लगातार, देखो और नंबर क्या होते हैं जो दो से ना कटे, 1 3 5 7 9 11 13 से और नंबर दो दो गैप पे। तो मैंने मान लिया कि चार और संख्याएं हैं, और संख्या x x + 2 x + 4 x + 6, ये चार और संख्याएं हैं लगातार दो दो गैप होने चाहिए, दो। अब इनका स्क्वायर किया मेरे दोस्त, मैंने क्या किया? स्क्वायर इनके स्क्वायर का एवरेज, इनके स्क्वायर का जो एवरेज है वो 201 है। अगर एवरेज 201 है तो इनका योग क्या होगा? अगर चार संख्याओं का एवरेज 201 है तो योग क्या होगा? 201 का 4 गुना। एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम आ जाएगा। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करके x का मान निकालो। यहां से आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने में आपको 15 20 मिनट लगेगा, 15 20 मिनट में आप सॉल्व कर लेना, x का मान आ जाएगा। ये तरीके वो है जिनको करने से बेटर है कि एग्जाम में छोड़ दिया जाए। ये ऐसे तरीके हैं जिनको करने से बेटर है आपको नहीं आता तो छोड़ दो पेपर को। ठीक है जी? दूसरा, ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे हिट एंड ट्राई, यानी कि अंदाजे से, तुक्केबाजी से, हिट एंड ट्राई से। समझ में मेरे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर ऐसा समझ में नहीं कोई हद नहीं। भाई सर आप कह रहे हो कि चार लगातार विषम प्राकृतिक संख्याएं, चार लगातार और नेचुरल नंबर है, लगातार और नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 है, उनके स्क्वायर का एवरेज 201 यानी कि 201 लगभग यहां बीच में कहीं ना कहीं आता होगा, एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा। चार लगातार संख्याएं तो एक में होती हैं लेकिन उनके स्क्वायर एक में नहीं होंगे। चार लगातार और नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर का वर्ग का औसत 201 है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो 201 है ये किन दो लगातार संख्याओं के, किन दो लगातार और संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है? ये जो 201 है ऐसी कौन सी दो विषम संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर के बीच में आता है? बताओ किन दो विषम संख्याओं के स्क्वायर के बीच में 201 आता है? बताओ। देखो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है? 14 का स्क्वायर 96, 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 15 के स्क्वायर के बीच में आता है। 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चार लगातार संख्या ये हो 11 13 15 17 में, तुक्का मारूंगा, गारंटी नहीं है अभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चार लगातार संख्या ये हो 11 स्क्वायर 13 स्क्वायर 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। अब इनका योग देखो, चार लगातार विषम संख्याएं हैं, का स्क्वायर में योग क्या है? 9 10 और 14 24 4 से 2 2 4 10 2 5 8 0 2 1 3 4 और मेरे 4 804 है, तो वो योग 804 एवरेज आएगा, 4 करेंगे 804 4 200 एवरेज आ गया, बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर गया, यानी मुझे संख्या पता चल गई, बिना मेहनत किए पता चल गई। चौथा बेटा इवन नंबर है और नंबर चाहिए, अपन को विषम संख्या चाहिए, विषम संख्या बेटा, चार लगातार विषम संख्या लेनी है। 201 के आजू बाजू में कौन से दो और नंबर के स्क्वायर है? 13 और 15 के। समझ में? यानी कि ये एक ऐसा रास्ता है जिन्हें मैं बिना x माने हिट एंड ट्राई से कर लूंगा और ये किताब में नहीं मिलेगा, बिना किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि किताब में लिखने तो बात समझ नहीं सकता लिखी बात को, ठीक है ना भाई? प्रैक्टिकली समझ सकता है, इसलिए कहता हूं कि कंपटीशन में किताब यूजलेस है गणित के लिए, हिस्ट्री पॉलिटी रखने के लिए ठीक है। समझ में? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी? आप डेविएशन लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि डेविएशन 0 होना चाहिए, वो भी एक रास्ता है। तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या है 17, आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या का 7 गुना, सबसे बड़ी संख्या 17 है, 17 का 7 गुना 119, 17 से 119, सबसे छोटी संख्या 11 है, 11 का 3 गुना, सबसे छोटी संख्या का 3 गुना 33, इनको औसत बताओ, तो इनको औसत आएगा बटे 2, यानी कि हो जाएगा 152 बटे 2 76। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 76। ठीक है जी? आगे नेक्स्ट सवाल आपके सामने, दो क्वेश्चन अब यहां से अगले वैरायटी, एक क्वेश्चन करा रहा हूं इस वैरायटी का, पेपर में आएगा आपको कर लेना है, इस तरीके का सवाल आएगा तो हिट एंड ट्राई से करना है, एक्स मान के नहीं करना, वो एक्स मान के आप पेपर में समय निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30 बनाओ, बिल्कुल टाइप वाइज मैंने बांट रखा है सवालों को, सबसे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर है।
ABCD 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत क्या होगा? पहले लगातार विषम संख्याएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर कोई समांतर श्रेणी है, लगातार गैप संख्या लिखी हुई है, तो एवरेज हमेशा मिलकर होगा। तो यहां पर एवरेज होगा, बीच में आ रहा है सी आपका एवरेज हो जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन में है ही नहीं, बच्चे घबरा जाएंगे, सब गलत टाइप, गलत नहीं है मेरे दोस्तों। मैं और नंबर 2 2 के गैप पे होता है, पहला ए है, फिर जो अगला और नंबर होगा वो 2 ज्यादा होगा a + 2 और फिर तीसरा फिर 2 ज्यादा होगा a + 4, यानी कि सी का मान है तो a + 4 ही ना, आंसर है डी ऑप्शन a + 4। ये था थोड़ा सा घुमा के सवाल जो एग्जाम में दिया है आपको। आगे चलेंगे, ये बनाओ मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, काफी सारे बच्चे गलत करेंगे सवाल को। यस, बोला है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। एक लगा के ABCD EFG लगातार सम संख्याएं कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। जेके एलिमेंट कौन लगातार विषम संख्याएं, जेके एलिमेंट जो है मेरे पहले जेके एलिमेंट वो कॉन्सेक्यूटिव विषम संख्याएं। आपसे पूछा सभी संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज का भी, सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो यस, बोला है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। एक लगा के ABCD EFG लगातार सम संख्याएं कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। जेके एलिमेंट कौन लगातार विषम संख्याएं, जेके एलिमेंट जो है मेरे पहले जेके एलिमेंट वो कॉन्सेक्यूटिव विषम संख्याएं। आपसे पूछा सभी संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज का भी, सभी संख्याओं का औसत क्या है? तो ABCD EF मेरे प्यारे आप सभी लोग जानते हैं कि ABCD EF लगातार सम संख्याएं हैं। अब बताओ ये कितनी सम औसत क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी लगातार सम संख्याएं का एवरेज क्या होगा? बिल्कुल मिलकर होगा, ये एवरेज होगा डी। अब जेके एलिमेंट जो है कॉन्सेक्यूटिव और नंबर एवरेज क्या होगा? L। कुछ बच्चे कहते हैं इनका भी एवरेज लेंगे, D + L/2। ये बता रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। अरे ये थोड़ा आंसर, अरे देखो इनका एवरेज D है, इनका एवरेज L है। आपने कहा इन दोनों का एवरेज ले लो, सबका एवरेज आ गया, ऐसा बताया क्या मैंने एवरेज क्या? इनका एवरेज D है, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपके पास जो लगातार सम संख्याएं का एवरेज D है, बिल्कुल ठीक बात है। इन 5 संख्याओं में जो 5 लगातार विषम संख्या, इनका एवरेज L है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इन सभी का 7 होगा या 5 होगी, टोटल मिला के होगी 12 संख्याएं। इन 12 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? बताओ, ऐसे नहीं निकलता भाई। एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ये इन संख्याओं का कितनी संख्या 7 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्याओं का एवरेज अगर D है, इन 7 संख्याओं का जो योग होगा वो 7D होगा। इन 7 संख्याओं का जो योग होगा वो 7D होगा मेरे प्यारे 7D। ये कितनी संख्या लगातार 5 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का एवरेज है L। इन 5 संख्याओं का जो योग होगा वो 5L होगा। तो इन सारी संख्याओं को इनको और इनको मिलाकर योग आएगा, ये सभी संख्याओं का योग आ गया। अब टोटल कितनी संख्या है? 12 संख्याएं, 7 ये हैं 5 ये हैं 12। अब 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का एवरेज क्या है? 12 संख्याओं का योग निकाल लिया, फिर हमको 12 से भाग देने पड़े 12। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है 70 + 5 / 12। आपको एवरेज निकालना है, वैसे गलती ना करें, ठीक है जी। ओके, इसलिए हम सवाल जान करवाते हैं कि सारे बच्चे पति आंसर देते हैं, बाद में समझ आते नहीं, तो टेक्निकली गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट अगली टाइप, अगला नहीं टाइप, तो सवाल यदि p संख्याओं का एवरेज q² है, q संख्याओं का एवरेज p² है, तो p + q संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस हैं ABCD करके मेरे दोस्तों, बहुत बेहतरीन जबरदस्त सवाल है। वेटेड एवरेज का कांसेप्ट है मेरे दोस्तों। यहां लिखा है मेरे दोस्तों संख्याएं, यहां आपके सामने लिख रहा हूं संख्याएं और यहां लिख रहा हूं एवरेज। सवाल में आपको पढ़ा दिया वेटेड एवरेज पढ़ाया है ना आपको, बोला p संख्याओं का जो औसत है, p संख्याओं का औसत q² है। q संख्या p संख्याओं का औसत है q², फिर अलग से q संख्या लिखी हुई है, इन q संख्याओं का एवरेज है p²। आपसे पूछा सभी p + q संख्याओं का, ये p + q ना, p संख्या, ये q संख्या, टोटल कितनी होगी? p + q संख्या। तो p + q संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या सीखा मैंने? p संख्याओं का एवरेज अगर q² है तो योग क्या होगा? p संख्या का p × q² प्लस q संख्याओं का एवरेज अगर p² है तो योग क्या होगा? q × p² योग आ जाएगा। ये योग आ गया सभी संख्याओं का। संख्या टोटल है कितनी? p + q से डिवाइड कर देंगे। ऊपर से क्या होगा? ऊपर से pq कॉमन आएगा, ऊपर से pq कॉमन आ जाएगा, q + p कट जाएगा तो बचा pq, और pq इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर जो सी ऑप्शन है pq। वेटेड एवरेज का कांसेप्ट पे सवाल पूछा गया है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों का सही आंसर। ये डाट लगने के बाद आप सब लोग एक साथ से सही जवाब देते हैं, ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? इसके बाद तुमने एक सवाल डाला था, कहां गया? हां, यस, ये वाला गलती से कर दिया, कोई बात नहीं, बता दीजिए, पहले ये वाला कर दो, ठीक है ना? मुझे वहां डालना था, गलती से हट गया। बताइए जी, करो स्टूडेंट्स, आंसर है सभी लोग 2022 का ठीक क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज से होगा भाई। फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। पहली n नेचुरल नंबर का अरिथमेटिक, वेटेड अरिथमेटिक बताओ। द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर, द वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर, वेट्स बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर। आधे लोगों को तो सवाल ही नहीं आया होगा समझ में। आपसे बोला है पहली n नेचुरल नंबर, पहली n नेचुरल संख्या का एवरेज बताओ और उनके जो वेट है, उनके जो भार हैं वो संगत संख्याएं। देखो मेरे प्यारे भाई, कहने का मतलब ये कि यहां आपके सामने लिखे नंबर्स और यहां लिखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति या वेट, फ्रीक्वेंसी या वेट एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी या वेट एक ही बात है मेरे दोस्तों। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि हमको n नेचुरल संख्याओं का एवरेज निकालना है। जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है 1 को आपने एक बार लिखा है, फिर 2 को आपने 2 बार लिखा है, फिर 3 को आपने 3 बार लिखा है, फिर 4 को आपने 4 बार लिखा है, फिर n को मेरे दोस्तों आपने n बार लिखा है। ये मतलब है 1 को एक बार लिखना है, 2 को 2 बार लिखना है, 3 को 3 बार लिखना है, 4 को 4 बार लिखना है, 5 को 5 बार लिखना है, 6 को 6 बार, n को n बार। तो आपसे एवरेज पूछा है। इस बात को लैंग्वेज में लिखा गया है। द वेटेड अरिथमेटिक में आपको बताना पहले नेचुरल नंबर का वेट का मतलब कि किसी संख्या को जितनी बार लिखा जाता है उस संख्या की आवृत्ति या वेट कहते हैं। एक बार लिखने का वेट है, 2 को 2 बार लिखा तो का वेट 2 है, 3 को 3 बार लिखा 3 का वेट 3 है। इस तरीके से तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई इनका एवरेज कैसा आएगा मेरे दोस्तों? 1 की 1 में 1 स्क्वायर प्लस 2 की 2 में 2 स्क्वायर, पहले सम निकालेंगे ना, तो 3 की 3 में 3 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा अप टू डॉट डॉट बाद में n की n में 1 स्क्वायर। और नीचे क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी संख्या है मेरे दोस्तों? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n। आप बोलोगे हां सर। ऊपर क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जवाब देंगे ऊपर क्या है? व्हाट इज ऊपर? तो आपको ऊपर है n n + 1 2 n + 1 बटे 6, n n + 1 2 n + 1 बटे 6। नीचे क्या है मेरे दोस्तों? नीचे है n n + 1 बटे 2। नीचे कट जाएगा। अब 2 से 3 बार 2 n + 1 बटे 3 ये आंसर है। कट जाएगा। अब 2 से 3 बार 2 n + 1 बटे 3 ये आंसर है। डी ऑप्शन, ए नहीं बेटे, डी ऑप्शन आंसर है। एवरेज निकालना है यहाँ पर। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वाला, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट किसका हुआ था? ये आगे चल के सवाल बताओ 35वां। करो। देखो ऐसे सवाल ना, ये मैं पहले बता दूं कि सवाल बनाना नहीं जा जाता है, लेकिन एक सवाल ऐसा दिखाई दे जाता है। बोला 10 लगातार संख्या 10 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं, लगातार संख्या। मैंने बोला 10 लगातार संख्या जैसे गिनती होती है ना, 1 2 3 4, बीच में दी गई संख्याओं का औसत 13.5 है, तो पहली 6 संख्याओं का योग बताओ। आपको पहली 6 संख्याओं का योग निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पहली 6 संख्याओं की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहली 6 संख्याओं का एवरेज सीधी काम चल जाएगा। सुनो, जैसे 10 लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लगातार संख्याएं, बीच में दी गई संख्याओं का औसत 13.5। बीच में कौन सी संख्या है? ये वाली दोनों बीच में आएंगी, 4 आगे रहेंगी 4 पीछे। अब इनका औसत 13.5 है। ऐसे 10 लगातार संख्याएं तो एवरेज होगा वो बीच की जो 2 संख्याएं आएंगी, 5 में 6 नंबर पे आएंगी, बीच की 4 आगे है, 4 आगे 4 पीछे की तरफ 2 रहेगी। इन दो संख्याओं का औसत 13.5 बोला है। और इन दो संख्याओं का औसत 13.5 है, और 13.5 के आजू बाजू कौन से नंबर होते हैं? 13 और 14। ये संख्या होंगी 13 और 14। ये आप बोलोगे आंसर। तो 13 14, इससे कम 12 फिर 11 फिर ये 10 फिर 9। ये संख्याएं जो है 9 10 11 12 13 14 है। ये शुरू की 6 संख्याएं आ गई, ये आगे शुरू की 6 संख्याएं, इनका योग आपसे पूछा है। तो इनका योग निकाल सकते हैं आप। इनका योग आ जाएगा मेरे प्यारे यहाँ पर 69, डी ऑप्शन। एवरेज की खास बात ये होती है, इस अगर लगातार संख्या लिखी हुई है, जैसे मुझे संख्या का योग निकालना है, संख्या का योग निकालना है, बहुत अच्छी बात होती है। इस संख्या का सम निकालना है, मैं कई जगह इस्तेमाल करता हूं कि पहले स्टार्टिंग से पहले और आखिर से पहले का योग सम सेम होता है। देखो 9 14 को जोड़ूंगा 30 आएगा, 10 13 को जोड़ूंगा 23 आएगा, 11 12 को जोड़ूंगा 23 आएगा, और 23 23 23 69 हो गया। 50 कर लेते हैं चलो, ठीक है भाई। सब बच्चे का आंसर आ गया 69, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान सवाल है। ऐसे आसान सवाल तो आप कर लेते हो ओढ़ के। ये बताओ मेरे प्यारे भाई, करो अगला टाइप। 36वां अगला टाइप सेम ही है। तीन क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको इस टाइप के मेरे दोस्तों, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, 3 सवाल कराऊंगा इसमें।
तो मैं अच्छी जानता हूं कि जो लैंग्वेज ज्यादा पूछी जाती है पेपर उससे ज्यादा सवाल करवाने हैं भाई, छोड़ना कुछ है नहीं बच्चों को कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि आपको खुद से कुछ ना पढ़ना पड़े। ठीक बताइएगा बच्चे का लगा बताओ। 7 लगातार संख्याएं उनके एवरेज की है, यदि अगली 3 संख्याओं को शामिल कर ली जाए तो नया औसत के से कितना ज्यादा होगा, नया औसत के से कितना ज्यादा होगा। देखिए दोस्तों दो तरीके हैं, या तो आप अपनी तरफ से कोई नंबर एज्यूम कर लो, दो रास्ते हैं, या फिर आप जो है ट्रेडिशनली देख लो। जैसे सवाल साफ साफ बोला है कि 7 लगातार संख्या हो सकती है, अगली 3 संख्या को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत के से कितना ज्यादा होगा। सुनिए भाई, आप अपनी मर्जी से 7 लगातार संख्या मान ली, 1 2 3 4 5 6 7 ये मान लिया, मैं अपनी मर्जी से कुछ मान सकता हूं, ये बोला कौन सी लगातार संख्या है, अब इनका जो औसत है वो ये आएगा कि यानी ये हमारा एवरेज ये आएगा बीच में की। अब अगली 3 संख्याओं को भी अगर मैं शामिल करूंगा तो अगली 3 संख्याएं तो ये हो जाएंगी 8 9 10 ये हो जाएंगी। अब एवरेज क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब एवरेज हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एवरेज हो जाएगा 5.5 5.5 कितना हो जाएगा एवरेज। पहला आर्टिकल जो कर लेंगे 5.5, तो पहले एवरेज 4 था, अब 5.5 हो गया एवरेज, तो एवरेज क्या आ गया, 1.5 बढ़ गया 1.5 बढ़ गया एवरेज, बी ऑप्शन डेढ़ बढ़ जाएगा। पहले एवरेज 4 था, अब 5.5 हो गया, कितना बढ़ गया 1.5 1.5 इंक्रीज हो गया। एक हमारे पहले 4 था 5.5 हो गया, कितना बढ़ गया 1.5। तो एक रास्ता तो ये है कि ऐसा कोई सवाल पेपर में और ये आसान है, कर लेगा इसे कि आप संख्याओं को अपनी मर्जी से एज्यूम कर लो, बिल्कुल कर सकते समाधान। समाधान पूछे ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने वाली कर सकते हैं क्या, ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए मान्यता प्राप्त हो या डिग्री उसकी मान्यता प्राप्त हो, जो कह सकते हैं एक्सटेंड हो क्या है, डिग्री खरीदने वाली चीज का फॉर्म भर सकते हैं और डिग्री मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, ये मैंने लेक्चर करके बताया, मैं आपको तरीके बताऊंगा जिसमें आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। अगले सवाल बताएंगे, चलो बताएंगे 37वां क्वेश्चन करें। अब सवाल में कहा गया है बच्चे कि 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं उनका औसत m है, 5 लगातार सम संख्याएं हैं उनका औसत m है, यदि अगली 5 संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, अब सुनो, इसमें आप मैनुअली मान के कर सकते हैं। सिर्फ 5 लगातार संख्याएं 1 2 3 4 5 इवन नंबर, इवन नंबर दो दो गैप पे होते हैं, ध्यान रखिएगा दो दो गैप पे होते हैं, इनका एवरेज m है, ये हो जाएगा एवरेज m, ये हो जाएगा एवरेज m, आप बोलोगे हां सर ये हो जाएगा। अब अगले 5 इवन नंबर भी हमने शामिल कर दिए, अगले 5 शामिल कर लिए 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा, फिर आप बोलोगे हां सर अब 10 संख्या होगी, इनका एवरेज क्या आएगा, एवरेज आ जाएगा बीच बीच, यहां पर एवरेज आ जाएगा बीच बीच, ये वाला ये एवरेज हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये आपसे पूछा है क्या होगा मेरे दोस्त, है ना 10 लगातार संख्या है, एवरेज बीच बीच में आएगा, है ना। इसके आगे 5 संख्या पहले 5 संख्या देखो m है, इवन नंबर क्या है, लगातार इवन नंबर दो दो गैप पे m है, तो अगला नंबर क्या होगा m+2, उसका अगला नंबर क्या होगा m+4, उसका अगला नंबर क्या होगा m+6, दो दो गैप पे ये होगा कि नहीं। अब m+4 ये नंबर m+4 ये वाला है m+6, इनके बीच बीच में आएगा 5 m+5 आएगा, यानी कि m+5 इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन m+5। ठीक है, ये मैंने आपको मैनुअली बताया कि आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा और आप लेट करके करोगे तो रास्ता तो है आपके पास लेट करके। ठीक है, वैसे सबका आंसर आ गया मेरे बताने से पहले, बड़ी समझदार वालों को मैं पेपर में बता रही है। सवाल नंबर 38 नाउ ये जो क्वेश्चन है एमटीएस 2022 के पेपर में आया पिछले साल, करो वेरी गुड, मॉक में आया था इस बार बनाएं। अगर ये वाला भी ठीक ना करा होगा ना तो मैं एक को जो है घर पे आके पीटूंगा। a+1 बता रहे हैं, a+1 देखते हैं भाई। द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is 7 लगातार विषम संख्याएं। अभी ध्यान रखिए लगातार विषम संख्याएं बोली हैं और विषम संख्या बच्चों दो दो गैप पे होती है। ये मैंने मान लिया कि 7 लगातार विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7, अब इनका एवरेज क्या होगा, ये वाला नंबर होगा कि बिल्कुल बीच में जो आ रहा होगा ये होगा। अब बोला है यदि 7 विषम संख्या में अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को शामिल कर लें तो 12 संख्याओं का नया औसत क्या होगा। अब 7 तो नहीं, अब अगली 3 और शामिल कर लो, अगली 3 विषम संख्याएं और पिछली 2 भी शामिल कर लो, पिछली 2 अब औसत क्या होगा, संख्या होगी 12, 12 संख्याओं का एवरेज है लगातार और बीच बीच में 12 का होता है 6 7 6 7 कौन सा 1 2 3 4 5 6 और 7 छठी इन दोनों के बीच में आएगा नया एवरेज, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में क्या आएगा जवाब दो। आप जानते हैं कि अगर ये a है तो अगला और नंबर होगा a+2 दो दो गैप आएगा और इनके बीच में आएगा a+1, a+1 ही आंसर है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक कहा दिया आपने a+1। 12 संख्याएं हैं तो एवरेज क्या होगा, 12 का छठा और 7वीं संख्या का औसत, छठी और 7वीं संख्या है a और a+2 और इनके बीच में आएगा a+1। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से निकालें आसान सवाल है मेरे दोस्त। नेक्स्ट सवाल नंबर 39, 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज 76 है, निम्न संख्याओं में से निम्न की संख्या को जोड़ने पर एवरेज 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। सवाल करो 5 लगातार विषम संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 उनका एवरेज ये वाला नंबर 75 वाला होगा एवरेज। 5 लगातार विषम संख्या एवरेज बीच की संख्या 75 बोला है क्या ऐड करने की एवरेज 76 हो जाए। अब 75 के बाद आता है 77, 75 के बाद और नंबर 77, आपको एवरेज बनाना है 76, लेकिन 76 बीच की संख्या बनानी चाहिए तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी कि पीछे 3 संख्या हो जाए आगे 3 संख्या हो जाए 77 79 और आगे होगा 81, तो मेरे को 81 ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन 81 81 ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि पीछे 3 हो जाएंगे और आगे 3 हो जाएंगे 76 बिल्कुल बीच में रहेगा 75 77 79 और ये 81 ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐसे निकालना है। ठीक है जी, अगला सवाल सेम वही टाइप चला है अलग अलग भाषाओं में। ठीक, चलो दो क्वेश्चन और इस टाइप के, दो क्वेश्चन और बनाइएगा, दो क्वेश्चन और हैं अभी बढ़िया। द एवरेज ऑफ 8 consecutive even number written in ascending order, ascending order मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखी है। 8 संख्या लिखी है, बढ़ते हुए क्रम में उनका एवरेज 70 है। तो आपसे पूछा लास्ट की 3 संख्याओं 36 और 53 का एवरेज ज्ञात करें। चलो इसमें लास्ट की 3 संख्या निकालनी पड़ेगी आपको। तो 8 लगातार संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 consecutive even number है, 8 consecutive even number उनका एवरेज 17 है, एवरेज आएगा बिल्कुल बीच की संख्या एवरेज आ जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल बीच की संख्या मेरे दोस्तों ये एवरेज, यानी कि इसके आगे 4 संख्या होंगी 17 के आगे 17 से पीछे 4 संख्या होंगी। ठीक है भाई, तो 17 के आजू बाजू में कौन से इवन नंबर है, 17 के आजू बाजू में 17 के आजू बाजू में 16 और 18 दो दो गैप होते हैं, फिर अगला 20 होगा, फिर आपका 22 होगा, फिर आपका 24 होगा मेरे दोस्तों। तो यानी लास्ट की 3 संख्या आ गई 20 22 और 24, आपसे पूछा है लास्ट की 3 संख्याएं फिर 36 और 53 का औसत, लास्ट की 3 संख्याओं से मतलब था केवल, बाकी सवाल में क्या था मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लास्ट की 3 संख्या आ गई 3 संख्याओं का और 36 और 53 का एवरेज आपसे पूछा है। इन 5 संख्याओं का औसत आपसे पूछा कैसे आएगा, जोड़ के 5 से भाग दे दो, इनका योग क्या आएगा 2 4 6 12 3 15 5 हां से 1 और ये आपका 7 3 10 5 15 155 आ रहा है, 5 से भाग देंगे 31 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 31, डी ऑप्शन 31.6 कैसे आ रहा है भाई, क्या आप 5 संख्याओं का औसत भी नहीं निकाल सकते, जोड़ के 5 से भाग देना है। इस सवाल में गलती करने का मतलब ये है कि आप जो है निहायत घटिया स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि केवल 5 संख्याओं को जोड़ के 5 से भाग करना है, छोटे वाले भी कर सकते हैं। 99% बच्चे ठीक कर रहे हैं, ये 1% गलत हुआ, ये भी क्यों कर रहे हैं, ये तो किसी लायक है नहीं फिर। वंस कैन अफगानिस्तान जीत रहा है न्यूजीलैंड से, अफगानिस्तान कहां जीत रहा है, कहां जीत रहा है अफगानिस्तान, बम बनाने जीत रहा होगा, ये लड़ाई लॉन्च करने में जीत रहा होगा हैं। चलो अगला सवाल, क्रिकेट मैच में ये बताओ ना अफगानिस्तान क्रिकेट मैच खेलता है क्या, तो वहां तालिबान की सरकार है उसने बंदी कर रहा है मैच। मैं तो ये समझता था कि तालिबान के पास
रोटी ढूंढने और बंदूक में गोली भरने, तोप चलाने के अलावा कोई काम नहीं होगा। अफगानिस्तान में ये हाल है कि वहाँ हमारे देश में पूछोगे पापा क्या करते हैं जी, डॉक्टर हैं, पापा क्या करते हैं जी, दुकान चलाते हैं, पापा क्या करते हैं जी, उनका अपना जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। अफगानिस्तान में जाकर पूछेगा तो कहेंगे मेरा बाप तालिबान का कमांडर है, मेरा बाप तालिबान की तोप बनाता है, भाई क्या करता है भाई खंजर पहन करता है, चाचा क्या करते हैं कि चाचा मिसाइल की देखभाल करते हैं पोपो की। सवाल नंबर 41, ये बताओ तालिबान क्रिकेट बहुत बड़ा फैन है, मुझे तो पता ही नहीं था ये। इंग्लैंड हरा दिया अफगानिस्तान ने। बच्चा वाला चाची क्या करती हैं, चाची क्या करेंगी, चाचा का 22 साल का पैदा करेंगी तो क्या कर सकती हैं तालिबान में चाचियां। 41 बताओ द एवरेज ऑफ 35 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n। ये थोड़ा तगड़ा सवाल है, इसको करने के लिए बुद्धि चाहिए। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत m है। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो यह औसत m हो जाता है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है, तो 3m और 5n का एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए m और n का मान निकालना है। देखो आपके पास 35 लगातार संख्याएं हैं, उनका एवरेज है n। अगर पहली 10 संख्याओं को निकाल दें और बाकी 10 संख्याओं को शामिल कर लें तो एवरेज हो जाता है m। तो बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि m जो होगा इसकी वैल्यू क्या होगी n की टर्म में, बताओ। जैसे मैं एग्जांपल समझ लेता हूं, जैसे 2 3 4 5 6 ये मेरे दोस्तों, इनका एवरेज क्या है मेरे दोस्तों 4 है, एवरेज क्या है मेरे दोस्तों 4, ठीक है भाई। 5 लगातार संख्या है, एवरेज कितना है मेरे दोस्तों 4 है। अब अगर मैं पहली एक संख्या को निकाल दूं और बाकी एक संख्या को शामिल कर लूं तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज 5 हो जाएगा। तो एक बढ़िया कि नहीं, मैंने एक पहली एक संख्या को निकाल दिया और बाकी एक संख्या को शामिल कर लिया तो एवरेज क्या हो गया, एक बढ़िया कि नहीं हो गया, एक बढ़िया कि नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। अगर 35 संख्याओं का एवरेज n है प्यारे बालक और अगर पहली 10 संख्या को निकाल लूं और आगे की 10 संख्या को शामिल कर लूं तो जो नया एवरेज m होगा वो क्या होगा, 10 पहुंचाना चाहिए कि नहीं, लेकिन m का जो मान होगा वो n प्लस 10 होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं, बोलो यस और नो। n प्लस 11 नहीं होगा भैया, n प्लस 10 ये मात्र एग्जांपल से समझ सकते हैं। 2 3 4 5 संख्या ले लूं, एवरेज 4, अब मैं शुरू की एक संख्या हटा देता हूं 2 और आगे की एक संख्या शामिल कर लेता हूं 7, तो नया एवरेज हो जाएगा 5। एवरेज पहले 4 का 5 होगा कितना हो जाएगा 1। तो ऐसे अगर हमारे पास 35 संख्याओं का एवरेज अगर n है, अगर मैं शुरू की 10 संख्या हटा दूं और आगे की 10 संख्या शामिल कर लूं तो जो नया एवरेज है वो क्या हो जाएगा 10 पहुंचाना चाहिए, यानी कि m का जो मान होगा वो n प्लस 10 होगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां सर ये मैंने पता लगाया है डायल से कि 35 तो मैं लिख के ऑब्जर्व नहीं कर सकता, मैंने छोटा एग्जांपल लेके चेक कर लिया। अब n को हटाते हैं तो यहां से m माइनस n बराबर आ गया मेरे प्यारे 10। ऐसा मैंने क्यों लिखा, इस सवाल में दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600। अब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब मेरे दोस्तों, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब है m प्लस n गुणा माइनस n, m प्लस n इनटू माइनस n बराबर 600। इस साल तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। ओके m माइनस n कितना है मेरे दोस्तों 10, 0 से 0 चला जाएगा तो m प्लस n कितना है 60, तो m प्लस n यहां से 60 आ गया मेरे प्यारे भाई 60। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो m माइनस n 10 आ गया, m प्लस n 60 आ गया, तो m कितना आ गया मेरे दोस्तों, m का मान। अगर दो संख्या को समझ लिया डिफरेंस लिया बड़ी संख्या को जोड़ के कर दो, 60 10 70 70 का आधा 35, n का घटा के कर दो, 60 माइनस 50 50 का आधा 25, m और n की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा 3m और 5n का औसत, 3m अगर m का मान 35 है तो 3m क्या आएगा 35 या 105, 5n अगर n का मान 25 है तो 5n क्या आएगा 25 5 125। अब इनका औसत आ जाएगा मेरे दोस्तों बीच बीच में 115, 115 डी ऑप्शन आंसर है 115, करेक्ट है सर। ओलंपिक में क्रिकेट को ऐड किया है कोहली की वजह से, हां ये तो मुझे पता चला। साल 2028 में जो ओलंपिक होंगे 28 में होंगे ना, उसमें कोहली की शामिल हो, क्रिकेट शामिल होगा हमारा, अभी खूब पैसा बचेगा हमारी टीम पे। मैं ये नहीं दिखा 2028 तक कोहली मैच खेलेंगे क्रिकेट, पैसे ना खेलेंगे 105 125 के बीच में 115 आ जाएगा। ये अच्छी बात है, क्रिकेट में पॉपुलर गेम बिल्कुल होना चाहिए ओलंपिक्स में, आगे चलेंगे। लेकिन इससे पता हमारे देश को नुकसान होगा बहुत ज्यादा, हमारे देश को नुकसान होगा। हमारे देश में जनता केवल क्रिकेट से प्यार करती है, बाकी जो जिम्नास्टिक बैडमिंटन ये सब खेल पे ध्यान नहीं रहेगा, जनता का सारा ध्यान क्रिकेट में रहेगा। चाइना को देखो सब खेलने वाले जितना खेलने तो बंदर वाले सब चाइना जीत के ले जाता है, उधर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हम लोग समय पीछे हैं। ये नुकसान हमारे देश के लोग मानसिकता क्रिकेट से शुरू हुआ, क्रिकेट पे खत्म, जबकि और क्रिकेट से कहीं ज्यादा अच्छे खेल है। ये भाई अलग टाइप आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप 42 और 43 दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बताएंगे बच्चों सेम टाइप के बनाओ जी। आदर्श वर्मा आप इस बता रहे हैं फॉर्मूला 27 संख्याओं को औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं, बताइए बच्चों। बहुत अच्छे सवाल है दोनों ही। 27 संख्याएं हैं, यहाँ पे से लगातार कोई भी 27 संख्याओं का एवरेज शून्य है, मैक्सिमम कितने नंबर शून्य से ज्यादा हो सकते हैं। देखिए अगर 27 संख्याओं का एवरेज शून्य है तो उनका योग भी 27 संख्याओं का सम भी 0 होना चाहिए, तो उनमें से मैक्सिमम कितने नंबर शून्य से ज्यादा ले सकता हूं 26। भाई मैंने 26 संख्याएं जो है 0 से ज्यादा ले ली, 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा। अब इनका जो योग आएगा, जितना इनका योग आएगा पॉजिटिव में, मैं 27वें नंबर को उतना ही ले लेता हूं नेगेटिव में। तो पॉजिटिव से 26 संख्या को जोड़ के 50 आया और मैंने 27वें नंबर को ले लिया -50, तो योग क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया, योग एवरेज भी 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम मैं 26 नंबर ही ज्यादा ले सकता हूं 0 से, 26 नंबर में 0 से ज्यादा ले सकता हूं। ठीक है, हां ऐसा नहीं बोला कि नंबर आपको पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना, कुछ भी आप ले सकते हो। 26 तो बहुत बेसिक सवाल है, हल्का लॉजिकल, आगे चलेंगे। ठीक है भाई, चलो 3 क्वेश्चन और स्टेप बताओ। दिमाग नहीं लेनी। द एवरेज ऑफ 108 रियल नंबर 0, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से मैक्सिमम कितनी संख्या नकारात्मक हो सकती है, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, अधिकतम कितनी संख्या उनमें से नकारात्मक हो सकती हैं अधिकतम। तो आपके पास 1088 रियल नंबर है, 1088 आपके पास वास्तविक संख्या है 1088, उनका एवरेज शून्य है, औसत शून्य है, कितनी संख्या में से मैक्सिमम नेगेटिव हो सकती हैं। तो मैंने पहले भी नेगेटिव ले ली, दूसरी भी ले ली, तीसरी भी ले ली, मैं सारी नेगेटिव ले रहा हूं, 1088 संख्या है तो मैंने शुरू की 1087 नेगेटिव ले ली, सब नेगेटिव ले ली, सारी नेगेटिव ले ली मैंने। अब जो आखिरी वाला नंबर है 108 वो मैंने इतना पॉजिटिव ले लिया कि सबको काट के 0 बन जाए, तो मैक्सिमम कितनी संख्या में नेगेटिव ले सकता हूं, यहां पर 1087 में नेगेटिव ले सकता हूं, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लेंगे प्रिंस, आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके पास 44 और 45 दो क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बड़े प्यार से समझिएगा, सारे बेसिक सवाल हैं, करो। यदि 13 अलग-अलग पूर्णांकों का औसत 58 है, 13 अलग-अलग, ये बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे, वेरी वेरी जबरदस्त सवाल, वेरी जबरदस्त सवाल। सवाल में स्टूडेंट्स ये बोला गया है कि 13 अलग-अलग डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, उनका एवरेज 58 है, उनमें से मैक्सिमम कितनी संख्याएं 58 से ज्यादा हो सकती हैं, बनाओ। पूर्णांक तो पॉजिटिव होते हैं, आप पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो, नेगेटिव भी। 13 अलग-अलग इंटीजर है, उनका एवरेज 58 है, मैक्सिमम कितनी संख्या 58 से ज्यादा ले सकते हो, डी ऑप्शन 12। जैसे ये है एवरेज 58, पर मैंने तो 13 संख्या 12 संख्या 58 से ज्यादा लेनी, 12 संख्या सब 58 से ज्यादा लेनी, 12 संख्या। अब 13वां नंबर मैंने इतना कम ले लिया, 13वां नंबर मैंने इतना नेगेटिव ले लिया कि 58 पे आके एवरेज बैलेंस हो जाए, क्या करोगे कोई गड़बड़ नहीं होगी, यानी मैं 58 से ज्यादा कितनी संख्या ले सकता हूं 12। 12 संख्या कुछ भी लेता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 13वीं संख्या इस प्रकार से आपको लेनी पड़ेगी, मजबूरी है कि एवरेज 58 पर आकर बैलेंस हो जाए। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। तीनों सवाल तीनों में बिल्कुल अलग लैंग्वेज लिखी हुई है और बार-बार घूम फिर के पेपर में आते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको तीनों करवा दी है, जाने दो। ठीक है भाई, 45 नंबर क्वेश्चन, एक और लास्ट सवाल है, ये मैक्सिमम लेवल है, सबसे अच्छा सवाल है इस टाइप का, सबसे अच्छा सवाल जिसे बुद्धि लगानी है, बनाओ, मैं आपको टाइम देता हूं, करिए।
पर मीन और एवरेज में क्या डिफरेंस? नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए अब इस सवाल को पढ़िएगा, सवाल बहुत ही खतरनाक है मेरे प्यारे भाई, गलती करी होगी आपने। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गए पॉजिटिव नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और अलग अलग हैं, इनका मध्य यानी कि औसत 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या की मैक्सिमम वैल्यू, इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या है? तो आपके पास 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्या, ध्यान सुनिएगा, अलग 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 प्राकृतिक संख्याएं 15, उनका एवरेज 13 है। अगर 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्या औसत 13 है, ये क्या होगा? इन 15 संख्याओं का सम कितना होगा? तो 15 गुणा 13 195 होगा। आप बोलोगे हां सर, यहां तो बात क्लियर है, आप बोलोगे सर क्लियर बोला है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखो ये है लार्जेस्ट नंबर, ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर, जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए सेकंड लार्जेस्ट मैक्सिमम तभी होगा बच्चों जब लार्जेस्ट नंबर ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाए। हमारे देश में दूसरे नंबर का अमीर सबसे बहुत मैक्सिमम होना चाहिए, तो पहले नंबर का अमीर होगा तो सबसे ज्यादा अमीर होगा ना। अगर सेकंड लार्जेस्ट नंबर मैक्सिमम करना है तो लार्जेस्ट नंबर तो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा होगा। अब इन दोनों यानी कि मुझे दोनों ही नंबर को मैक्सिमम करना है, तो बाकी बचे 13 नंबर, 13 नंबर को क्या करना पड़ेगा? फिर मिनिमम करना पड़ेगा कि नहीं? अगर हमारे भाई ध्यान से कोई आदमी अमीर बनना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गरीब बनेगा, एक आदमी को अमीर बनने के लिए दूसरे को गरीब होना पड़ेगा। समझ में बात? आप बोलोगे बिल्कुल सही, यही है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर हमारे पास 15 संख्याएं हैं, इनमें दो संख्या को मैक्सिमम करना है तो बाकी की 13 संख्याओं को न्यूनतम करना होगा, और बाकी की 13 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो बताओ मैं शुरू की 13 संख्याओं को क्या ले लूं? तो शुरू की 13 संख्याएं लूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लेता हूं। ये अलग अलग भी है और मिनिमम भी है। समझ में आया ना मेरे दोस्तों? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में नहीं? ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि शुरू की जो संख्या है 1 से लेकर 13 तक मैं को मिनिमम ले लेता हूं और अलग अलग भी। तो मिनिमम लेनी है और नेचुरल भी होनी चाहिए, सब पॉजिटिव भी होनी चाहिए और अलग अलग भी होनी चाहिए, सब पॉजिटिव भी होनी चाहिए और अलग अलग भी होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए, सब अलग अलग भी होनी चाहिए, मिनिमम भी होनी चाहिए। तो एक से लेकर 13 तक लेता हूं। ठीक है भाई, तो बताओ 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का योग क्या है? 1 से लेकर 13 तक के नेचुरल नंबर का संख्या है, इन सबको जोड़ के आएगा तो 13 गुणा 14 बटे 2 यानी कि 91। भाई तो इस संख्या का योग आ गया 91, 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं का। भाई सभी 15 संख्याओं का मध्य 13 है, सभी 15 संख्याओं का एवरेज 13 है, सभी 15 संख्याओं का योग 195, 195 इनका योग 91 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना बचेगा? 104, 195 में से 91 माइनस करेंगे 104, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मेरे प्यारे भाई योग 104 होना चाहिए। 104 लार्जेस्ट संख्या, सेकंड लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग 104 होना चाहिए। अगर मैं दोनों को 104 का होता है, दोनों को आधा आधा कर देता हूं 52 52, ये संख्या अलग अलग तो नहीं हो पाएंगी, संख्या अलग अलग होनी चाहिए, तो 52 52 तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं फिर? मैं क्या करूं? तो एक काम करते हैं, मैं 52 52 नहीं कर सकता, तो एक को 51 कर लेते हैं, दूसरे को 53 कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि नंबर आपका लार्जेस्ट रहा और इससे छोटा सेकंड लार्जेस्ट रहा, यानी सेकंड लार्जेस्ट नंबर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 51 होगी। सी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का, 52 नहीं होगा। साहिल आपने 52 बना दिया, ये 52 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, फिर संख्या अलग अलग कहां होगी? बराबर होगी, तो बराबर नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो 52 52 तो मैं नहीं बना सकता, तो काम करते हैं फिर ज्यादा डिफरेंस तो करना नहीं है कि सेकंड लार्जेस्ट दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान निकालना है, तो 52 को एक कम कर लेते हैं, इसको ज्यादा कर लेते हैं, फिर नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा, सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 51। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा। ये इसका मैक्सिमम लेवल का सवाल, आगे चलेंगे अगला टाइप, ये टाइप ओवर। यस 40वां प्रश्न, यस 40वां क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम का पूछा हुआ बोला है 1 से लेकर 50 तक की उन सभी संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें, एक स्थान तक सही आपको अप्रॉक्स बताना है जो 2 या 5 की मल्टीपल है। चलो 1 से लेकर 50 तक की उन संख्याओं का एवरेज ज्ञात करें जो या तो 2 से कटती हैं, 5 से कटती हैं, या तो 2 की मल्टीपल है 5 की। अब 2 या 5 से कटने वाले नंबर कौन कौन से? 2 से कटने वाले हो गए 2 4 6 8 10 अप टू डॉट 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 50, ये 2 से कटने वाले नंबर। फिर 5 से कटने वाले नंबर कौन से हैं? 5 से कटने वाले तो 5 10 15 20, ये अब तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा 50। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जैसे 10 है, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो मुझे ये लेना नहीं है, पर मुझे 2 या 5 से कटने वाली संख्या लेनी है, पर एक ही बार काउंट करना है। तो 5 से कटने वाले नंबर होते हैं 5, 5 से कटने वाले नंबर कौन कौन से मेरे दोस्तों? 5 है आपके पास, 10 है, 12 है, सॉरी 5 है, 10 है, लेकिन 10 को ऑलरेडी ले चुके हैं, 10 को लेंगे 15 लेंगे, फिर 20, 5 10 15 20, 20 5 से कट लेंगे, 20 2 से कटता ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 20 को लेंगे 25 लेंगे, फिर 25 के बाद 35 लेंगे, फिर 45 लेंगे मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। ठीक है दोस्त, क्लियर है? तो ये आपके सामने वो संख्या लिखी है, तो या तो 2 से कटती है, 5 से कटती है। अब 2 से कटने वाली संख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 2 से कटने वाली संख्या कितनी है? 2 से कटने वाली 25 है, 2 का 25 वाला 2 कम 2 4 2 4 2 5 25 संख्याएं 2 से कटने वाली। या भाई 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? 5, 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? 5, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 5 से कटने वाली संख्या है 5। मुझे इन संख्याओं का औसत निकालना है या एवरेज निकालना है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड या डेरिवेशन, जो मुझे पसंद आएगा मेरे दोस्तों। ये 25 संख्याएं हैं जो 2 से कटती हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 जोड़ूंगा नहीं, इनका एवरेज क्या है? ये भी तो इनका एवरेज है, इनका एवरेज भी इनका एवरेज आएगा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के कर दो, 2 और 50 52 52 का 26, 25 संख्याएं हैं जिनका एवरेज है 26 26 एवरेज है, 2 से लेकर 50 तक की संख्याओं का 2 4 6 8 10 12 14 26, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, ये 5 संख्याएं का एवरेज है 25। ईपी में 10 का 5 संख्याएं का एवरेज 25। तो आपसे ये पूछा गया है सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इनका तो रेशियो लोगे ना, 25 और 5 का रेशियो लोगे, 5 रेशियो 1 मेरे प्यारे भाई, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या बोला है? मैंने आपको एक बात सिखाया है कि आप बेस वैल्यू का रेशियो ले लिया करो, बेस वैल्यू से कैलकुलेशन कम हो जाती है। 25 संख्या 5 संख्याएं, तो संख्याओं की संख्याओं का जो है रेशियो आएगा 5 रेशियो, इनका एवरेज 26 है, एवरेज 25 है, सभी का एवरेज आएगा आंसर 25 और 26 के बीच में आना चाहिए, आंसर नहीं हो सकता। अब डेरिवेशन से कर सकते हैं, मैंने मान लिया 25 और 26 एवरेज है, 26 को मैं लिख सकता हूं 25 प्लस 1, आप बोलोगे हां लिख सकते हैं। अब 25 एवरेज यहां भी है, 25 यहां भी है, तो 25 तो वही होगा, 25 तो वही होगा मेरे प्यारे भाई, एक्स्ट्रा क्या है? 5 कम 5 एक्स्ट्रा है, ये जो 5 एक्स्ट्रा है इसको सभी में बांट देंगे, सभी संख्याओं बांट देंगे 5 6 में, तो 25 प्लस 5 6 यानी कि अप्रॉक्स कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये डी ऑप्शन 25.8 आंसर है, 25.8। ये डेरिवेशन वाला मेथड जो है सबसे बेस्ट है। एक छोटा सवाल पेपर में आया था, बड़ा सवाल भी आया, ऐसे कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर जो भी था आपका अच्छा था। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47, जवाब दीजिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है? लेटेस्ट क्वेश्चन आया है एमटीएस के पेपर में 2023 में, लेटेस्ट बनाए। यदि a बराबर 1.7 है, b बराबर 1.8 है, abc का एवरेज 13 है, तो c का मान बताओ क्या है? एकदम आसान सवाल। अगर तीन संख्या abc का एवरेज 1/13 है, तो इन तीन संख्याओं a b और c का योग कितना आएगा? a b और c का योग बताइए जल्दी से। अगर बच्चों तीन संख्या abc का एवरेज 1/13 है, तो तीन संख्याओं का योग कितना आएगा? सम 1/13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तीन संख्याओं का एवरेज 1/13 है, तो तीन संख्याओं का सम कितना होगा? 1/13 गुणा 3 3/13, इन तीन संख्याओं का योग आएगा कि नहीं आएगा? अब हम यहां से c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू आएगी दोस्तों 3/13, तो a का मान है 1/7, b का मान है 1/8, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/7 और माइनस का 1/8। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बस इतना सा सवाल है, केवल आपको नॉर्मल यहां पर कैलकुलेशन करनी है। अब यहां पे 728 ऑलरेडी एलसीएम दिया हुआ है, तो मुझे नहीं करना पड़ा, 13 गुणा 7 को 8 यहां पे आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब 7 56 56 दिया जाएगा 168 माइनस 7 को भाग करूंगा तो 13 140 104, 8 से भाग करूंगा तो 13 91 104 और 91 कितना आ जाएगा दोस्तों? 195। 168 में से 195 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन माइनस 27 अपॉन 728, डी ऑप्शन माइनस 27 अपॉन 228, ये उत्तर आ गया। ठीक है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, केवल कैलकुलेशन के सवाल पूछा गया है। ठीक है, आसान है ना? चलेगा बच्चों। एमटीएस का एकदम लेटेस्ट सवाल था, 30 का पेपर कुछ दिन पहले हुआ है। 48 मैंने आपको पहले बता दिया, 40 नंबर क्वेश्चन करवा चुका हूं ऑलरेडी, ये बताएंगे 49 बताओ जी। करें, सवाल इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सवाल है मेरे दोस्तों, करिए जल्दी से। The average of x occurring 5 times, y occurring 7 times is 37. Also the average of x occurring 7 times, y occurring 5 times is 35. The value of y. प्यार से समझने की कोशिश करेगा। पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूं कि x की पुनरावृत्ति 5 बार, y की पुनरावृत्ति 7 बार होने पर औसत 37 है। मतलब ये हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने x को लिखा 5 बार, x x x x x और y को लिखा 7 बार, y y y y y y। अब इनका एवरेज है मेरे दोस्तों 37 है, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए 12। तो हमने x को लिखा है 5 बार, हमने y को कितनी बार लिखा है 7 बार, y को 7 बार लिखा है और एवरेज 37 है। तो एवरेज क्या आएगा? x को 5 बार लिखा है मेरे दोस्तों, हमने y को 7 बार लिखा है, एवरेज क्या आएगा मेरे दोस्तों? बेटा एवरेज से 5x + 7y / 12, 5x + 7y / 12 हो जाएगा ना। क्लियर दोस्तों? किसके बराबर है? 37 के बराबर है, 37 के बराबर है। ये एक इक्वेशन आपके सामने बनी, x को 5 बार लिखने के लिए क्या आएगा? 5x, y को 7 बार लिखने के लिए क्या होगा? 7y, टोटल संख्या होगी 12 / 12 कर दिया। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई, अगर x को 7 बार लिखे और y को 5 बार लिखे तो औसत क्या है? 35। x को 7 बार और y को 5 बार लिखने पर एवरेज कितना है? 35। x को 7 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7x, y को 5 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5y योग, और एवरेज क्या हो जाएगा? 2 के बारे से भाग देंगे और किसके बराबर है? 35 के बराबर है 35। आपसे पूछा है y का मान बताओ, y का मान आपसे पूछा है, करेंगे बच्चों कैसे होगा? y का मान आपसे पूछा है तो आपके सामने यहाँ पर इक्वेशन बनी, बहुत बेसिक सवाल है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो नीचे तो 12 ही रहेगा, नीचे तो 12 ही रहेगा, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा? 5 7 12x 7 5 12y, ऊपर 12x + y हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और राइट साइड में हो जाएगा 72। ये 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि x + y आ गया मेरे दोस्तों यहाँ से 72। x + y ही 72 है। तो अगर मैं इसमें से को हटा देता हूं, सपोज मैं इसमें से को हटा देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो नीचे तो 12 ही रहेगा, ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 7x - 5x 2x, 5y - 7 - 2y, तो twice of x - y, और राइट साइड में आ गया -2, 35 - 2, कट गया x - y कितना आ गया? -12। या क्या आप बोलोगे? हाँ जी सर। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, आपसे y का मान पूछा है, दो संख्या का सम दिया, डिफरेंस दिया, y को घटा कर देंगे, 72 में से -12 घटाएंगे, 72 में से -12 घटाओ, और उसको ऐड कर दो, यानी कि 42। सी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा 42। ठीक है भाई? अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 12x + 12 y को 12 से भाग देंगे, नीचे तो 12 घटाते हैं आप दोनों से 7x - 5 + 2 5y - 7 - 2 नीचे 12 राइट साइड में -2 -12 y की वैल्यू y की वैल्यू दोनों घटा कर दो, 72 में से -12 घटा 84, 84 का आधा 42। सी ऑप्शन आंसर है सी 42। ये नहीं है, सी है। दिस इज इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल करो। सीरीज 2023 का क्वेश्चन है, सीरीज 2023 का बनाएं। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल सीरीज का, बहुत ही प्यारा। बताओ पी क्यू आर एस टी का एवरेज 280 है, पी आर टी का माध्य 240 है, क्यों एक्स का माध्य बताओ। वैसे सवाल में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बेसिक से पढ़ रहे हैं, पहले सवाल कर रहे हैं, आपको लिख के बता देता हूं। सब 5 संख्याएं पी क्यू आर एस टी, इन 5 संख्याओं का एवरेज 280 है। आप पूरा 5 संख्याओं का सम क्या होगा? पी क्यू आर एस टी का सम क्या होगा बताओ। 5 संख्याओं का एवरेज 280 है, तो 5 संख्याओं का योग होगा 280 का 5 गुना, यानी कि 1400। इन 5 संख्याओं का योग आ जाएगा कि आप बोलोगे सर पी आर टी का एवरेज 240 है, पी आर टी का एवरेज 240 है, तो इन तीनों संख्याओं का एवरेज 240 होगा 720। यहां से क्यू प्लस एस निकाल सकते हैं, क्यू प्लस एस ये पी आर टी 720 है, तो क्यू प्लस टी क्या बचा मेरे प्यारे भाई बताओ? क्यू प्लस एस, सॉरी क्या बचा? क्यू प्लस एस माइनस कर देंगे 1400 में से 720, माइनस कर देंगे 480, और दो संख्याओं का योग 480, एवरेज क्या आ जाएगा? सॉरी 480 680, 680 एवरेज क्या आ जाएगा? 340, 2 से भाग देंगे, 2 से 340। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 5 संख्याएं हैं, इनका योग 1400 है, इसका 720 है, माइनस कर देंगे तो क्यू इसका योग बचेगा 680 और एवरेज बचे 340। ठीक है? ये मैनुअली करने वाला सवाल है, लिखने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये इतना आसान सवाल सीरीज में पूछा था, ये बनाएंगे आप। सवाल नंबर 51 करो। अब ये जो सवाल है 2020 के मींस के पेपर में पूछा है आपसे, और सवाल को एकदम थोड़ा है। बोला एबीसी 3 संख्याओं का औसत एवरेज ऑफ 3 नंबर एबीसी इज 2 मोर देन सी। ए और बी का एवरेज 48 है, डी सी से 10 कम है, डी सी से 10 कम है, तो आपसे पूछा सी और डी का एवरेज क्या है? सी और डी का एवरेज बताओ। केवल आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दी हुई हैं, कितने क्वेश्चन बना लो। बोला एबीसी का जो औसत, एबीसी की संख्या का औसत है वो सी से 2 जाता है, मतलब क्या हुआ इसका? क्या मतलब है? अगर 3 संख्याएं ए बी और सी हैं तो उनका औसत ये होगा मेरे प्यारे भाई, और इनका जो औसत है 3 संख्या का औसत जोड़ के इसे भाग दे दो, ए सी से 2 जाता है। पहली क्वेश्चन। दूसरी बात, ए और बी का एवरेज 48 है, अगर ए और बी का एवरेज 48 है तो ए और बी का सम क्या होगा? ए प्लस बी क्या होगा? 96 48 का 2 96, ए और बी का एवरेज 48 है तो ए प्लस बी क्या है? 96। आगे बोला है डी सी से 10 कम है, डी जो है वो सी से 10 कम है, डी लेस देन सी, डी जो है वो सी से 10 कम है। ये तीसरी क्वेश्चन आपसे बोलिए, सी और डी का एवरेज आपसे पूछा तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सी प्लस डी पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे बच्चे? यहां से a प्लस बी 96 से हटा देते हैं, a प्लस बी का मान जो है 96 हटा देते हैं, 96 यहां पे a प्लस बी 96, तो इधर जाएगा 3c प्लस 6, 96 माइनस 90 है, 3c माइनस 2c तो c आ जाएगा 45, 45 वाले सी का मान आ गया। a प्लस बी के 96 हटा देंगे, दिमाग में कैलकुलेट कर सकता हूं, c की वैल्यू 45 है, 3c प्लस 6, 96 माइनस 90 3c माइनस 2c तो c बराबर 90, c 45, c का मान 45 है तो d कितना आएगा? 45 में से d घटाने पर 10 आएगा तो d का मान आएगा 35, तो c की वैल्यू 45 आ गई, d की वैल्यू 35 आ गई। पूछा सी और डी का एवरेज, तो सी और डी 45 और 35 का एवरेज जाएगा 40, 45 और 35 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 40, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन खत्म। तो मेन सवाल का सवाल है, जस्ट आपको थोड़ी बहुत क्वेश्चंस में हेराफेरी करनी है और कुछ नहीं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां से करेंगे, लास्ट वाला 52 बनाओ। सवाल आसान है, ऐसे सवाल पेपर में भर के आते हैं। सोनू हरि और गोविंद की आयु का एवरेज 30 ईयर है। सोनू हरि गोविंद नाम के 3 लौंडे हैं, उनकी औसत आयु 30 साल है। उनकी आयु क्रम से 4 5 6 के रेशियो में, रेशियो दिया एज का। सोनू और गोविंद की एज के बीच का डिफरेंस, सोनू और गोविंद की एज का डिफरेंस देखो। अगर 3 लोगों की एवरेज 30 है तो तीनों की एज का सम क्या आएगा? 30 या 90 है। अगर एवरेज 30 है तो तीनों की टोटल एज क्या आएगी? 90 साल, क्योंकि तीनों की टोटल एज है कितनी? 4 5 9 6 15, अब 15 की वैल्यू 90 साल है 6 गुना 6 टाइम्स। अब कुछ पूछ ले हमसे सोनू और गोविंद की एज के बीच में डिफरेंस है 2 मिनट, तो 2 की वैल्यू 6 गुना आएगी 12 साल, तो 12 साल सवाल का आंसर आएगा। कुछ मार्क कर देंगे, ठीक है? इतने सरल सवाल परीक्षा में भर के आते हैं, शीट ही आसान है। ठीक, आज इतना ही छोड़ देंगे दोस्तों, प्रैक्टिकल बाय।